बुद्ध के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि खुश रहने का रहस्य मानव मानसिकता में स्थिति को स्वीकार करने में है। उनका कहना है कि जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार करना, उन्हें समझना और सीधे सामना करना हमें सहायता करता है। इससे हम उनसे सीखते हैं और आत्मसमर्पण के माध्यम से मानवता में सहायक बनते हैं। बुद्ध ने खुश रहने का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया है, वह है संयम और मौन का महत्व। उनके अनुसार अगर हम अपनी भाषा और विचारों को संयमित रखते हैं, तो हम अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। मौन से आत्मा अनुसंधान करने का मौका मिलता है और हम अपने आत्मा के साथ मेल जोते हैं। बुद्ध के उपदेशों में से एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। उन्होंने सिखाया कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और सच्चे सुख का मार्ग अहिंसा के माध्यम से ही है। वह चाहते थे कि लोग एक दूसरे के साथ समझदारी और सहानुभूति से बर्ताव करें ताकि समृद्धि और खुशियां सभी के लिए हो सकें। उनका यह उपदेश है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने समृद्धि को साझा करना चाहिए ताकि समाज में समर्थन और समर्पण का माहौल बना रहे। बुद्ध ने ये भी बताया कि मानव जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्म परिशुद्धि का महत्व है। उनका कहना था कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और अपने अंतरंग दोषों को सुधारते हैं, तो हम अधिक उच्च ज्ञान और समझ प्राप्त करते हैं, जिससे जीवन में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा बुद्ध ने संयम, ध्यान और सत्य के माध्यम से आत्मा के साथ एकीभाव का मार्ग दिखाया। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करने का आदान प्रदान करना और सत्य का पालन करना उनके अनुसार एक उच्चतम जीवन जीने का मार्ग है। बुद्ध के उपदेशों से जीवन में खुश रहने का सर्वांगीण तरीका समझाया जा सकता है। यह उपदेश इन आधारिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। अनिच्छा, अस्थायीता, सभी चीजें स्थायी नहीं होती, इसलिए उपयुक्त होता है कि हम चीजों के संबंध में आत्म विमोचन बनाए रखें और अनिच्छा की भावना को अपनाएं। दुख, शोक, बुद्ध ने दुख की ओर ध्यान केंद्रित करने की सीख दी है। दुख को समझने के बाद ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अनात्मवाद, आत्मनिरीक्षण, बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को असत्य माना, जिससे आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय की महत्ता को बताया। मित्रता, शांत, बुद्ध ने समृद्धि, दुख, शांत और निरोध को चार्यापदों में समाहित किया है। शांत का मतलब सहायता और मित्रता को महत्वपूर्ण माना गया है। समाधि, ध्यान, बुद्ध ने ध्यान की प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना, जिससे मानसिक शांति और आत्मा का पूर्णता का अनुभव हो सकता है। कर्मपथ, योग, बुद्ध ने कर्मयोग का महत्व बताया, जिसमें कर्मों को निष्काम भाव से किया जाता है और उसका फल आत्मा को समर्पित किया जाता है। इन सिद्धांतों का अनुसरण करके हम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। शुरुआत में बुद्ध का उपदेश जीवन परिवर्तन को समझाने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनकी शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्यता, जिससे हमें जीवन की अस्थायीता का उद्दीपन होता है। उनका कहना है कि सब कुछ परिवर्तनशील है और स्थिति में स्थानांतरण होता रहता है। बुद्ध ने ध्यान और समझ के माध्यम से जीवन के परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया। उनकी चर्चाएं अनित्यता, दुख, अभिरामता और निर्वाण के परिचय में समृद्ध हैं। इन विषयों पर गहराई से विचार करके हम बुद्ध के उपदेशों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। बुद्ध ने जीवन की अनित्यता को समझाने के लिए अपने अनुभवों का सामंजस्यपूर्ण वर्णन किया। उनका कहना था कि सब कुछ बदलता रहता है और किसी भी चीज़ का स्थायिता में रहना असंभव है। यह अनित्यता का आवश्यक अंश है, जिससे हमें आपत्ति और आत्मबल को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। दुख की समस्या को समझने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी आशाएं और प्रत्याशाएं कभी नहीं पूरी कर पाता है, जिससे उसमें दुख उत्पन्न होता है। उनके अनुसार दुख की समस्या का समाधान अपेक्षाएं कम करने और मन को शांति प्रदान करने में है। बुद्ध ने अभिरामता की अवधारणा को भी अपने उपदेशों में समाहित किया।
उनका मत था कि सत्य और सुंदरता शीर्षक के पूर्व में रहने का कोई साकार रूप नहीं है, बल्कि यह अंतर्निहित आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसे समझने के लिए हमें अपने मानवता को देखने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो सभी के साथ एकरूपता की भावना को स्वीकार करता है। आखिरकार बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति को मानव जीवन के उद्दीपन के रूप में स्वीकृत किया। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का इस वीडियो देखकर आपका जीवन में जरूर परिवर्तन लाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब में हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने की हौसला प्रदान होगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।